आके खड़ी हुई है, गुस्सा, इरिटेशन। ऐश हुण की गल करदी तेनू मेरे नाल? मैनू जो कुछ कहना सी मैंने कह दिया। हम बहुत ब्लेम कर रहे हैं इसमें। हैं? ब्लेम बहुत हो रहा है। अच्छा। और थोड़ा इमोशनल हर्ट, थोड़ा सा और बढ़ाना। बच्चे सब छोड़ के चले गए हैं सब। बोले ऐश हुण की गल करदी तेनू मेरे नाल? मैनू जो कुछ कहना सी मैंने कह दिया। हुण मैनू ना कुछ कहना है ना कुछ सुनना है। क्यों? बात क्यों नहीं करनी आपको मुझसे? मैं तो भूल ही गई। क्यों नहीं बात करनी आपको मुझसे? आपने अपनी बेटी से आके बहुत सारे सवाल पूछे। अब आपकी बहू आपसे सवाल पूछना चाहती है। मुझे बात करनी है आपसे मम्मी जी। सुन रहे हो आप? बेटी से ओह सॉरी तू अपने पति से पूछ के आई है इधर? मुझे यहाँ आने के अपने पति से या किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। वापस लेती हूँ। हमें से पहले वो हर्ट। ऐश सुन रही हैं आप? तू अपने पति से पूछ के आई है इधर? मुझे किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है मम्मी जी। अभी भी मैं इस घर से जुड़ी हूँ। अभी भी मैं यहाँ से लेती हूँ सर। ऐश अभी भी मैं इस घर से जुड़ी हूँ। अभी भी मैं एक भल्ला हूँ, एक इंडिविजुअल है नमन। सॉरी यार। थोड़ा सा रुके। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं अभी भी इस घर से जुड़ी हूँ, एक भल्ला हूँ मैं। और तो और मम्मी जी, मैं एक इंडिविजुअल हूँ, अपने निर्णय खुद ले सकती हूँ। और मैं सिर्फ रमन की पत्नी नहीं हूँ, आपसे भी मेरा एक बहुत बड़ा रिश्ता है। उस रिश्ते के नाते मुझे बात करनी है आपसे। आप मुझे बताइए, क्या किसी और का मोहताज है हमारा रिश्ता मम्मी जी? रमन और पापा जी के बीच जो भी हुआ, आप मुझे क्यों सजा दे रहे हो उस चीज की? रमन ने अपने डिसीजंस लिए, पर आप मुझे क्यों दूर कर रहे हैं खुद से? क्या हम दोनों सिर्फ सास बहू हैं और कोई रिश्ता नहीं है हमारा? बैठने से लेके आपने मुझे बेटी का प्यार दिया, तो अपने बेटे के लिए आप अपनी बेटी को क्यों दूर कर रहे हो खुद से? मैं मानती हूँ हुई है गलती, रमन ने गलत किया, लेकिन मम्मी जी मैंने अगर उनका साथ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं हमेशा। कितनी अच्छी फ्रेमिंग हुई थी पिछले उसमें। रेडी? मिसेस वर्दा हर्ट भी है तो थोड़ा सा इससे गुस्सा हल्का सा। मैं मानती हूँ कि रमन से गलती हुई है। उन्होंने जो निर्णय लिया वो गुस्से में लिया, ईगो में आके उन्होंने घर छोड़ा। मम्मी जी मैंने उनका साथ दिया क्योंकि वो मेरे पति हैं और मैं उनके साथ खड़ी रहूंगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गलत को गलत नहीं कहूंगी। वो गलत थे मम्मी जी, लेकिन क्या आपने मान लिया कि ये जो सिचुएशन है ये हमेशा ऐसी ही रहेगी? आपका बेटा आपसे दूर हो रहा है, आपने होने दिया अपने बेटे को अपने से दूर? मान लिया कि वो दूर रह सकते हैं आपसे? वो आपके बेटे हैं मम्मी जी। यू नो कि वो आपके बिना नहीं रह सकते हैं। आपको पता है कि वो इस परिवार से दूर नहीं रह सकते। वो अंदर से जल जाएंगे बुरी तरह से मम्मी जी। वो नहीं रह सकते आपके बिना। मम्मी जी मैं नहीं रह सकती हूँ आपके बिना इस परिवार से दूर। मैं ठीक करना चाहती हूँ सब कुछ, मैं कोशिश करना चाहती हूँ, और इसमें सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है आप। और इसमें सिर्फ एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है, वो है आप। मम्मी जी आपको याद है आपने मुझसे एक बार कहा था कि जय इशिता शेरनी बन के अपनी रूही को वापस लेकर आओ। हम दोनों ने मिलके शगुन को इस घर से बाहर निकाला था खदेड़ के, दोनों ने मिलके। आज मम्मी जी एक शेरनी को दूसरी शेरनी की जरूरत है। अकेले एक हाथ से मैं ताली नहीं बजा पाऊंगी। हमारा घर बिखर रहा है मम्मी जी। हम
सब अलग हो रहे हैं। मैं अकेले इस घर को नहीं जोड़ पाऊंगी, मुझे जरूरत है आपकी। मैं आपसे मांग भी रही हूँ, रेडी यहाँ से। मैं हक से आपसे कह रही हूँ कि आप साथ दीजिए मेरा। आज हम तभी बदलाव ला पाएंगे अगर एक साथ यहाँ से लेते हैं। हम एक बदलाव तभी ला पाएंगे मम्मी जी जब एक सास अपनी बहू से हाथ मिलाएगी। देखिए आपने हाथ को देखा, मुझे लग रहा है थोड़ा सा जो पड़े किया, सोचेंगे आप क्या करूं। आपने सीधा बोल रहे हैं रुक जा शीला। हर कैसे थोड़ा फॉलो करते हैं। अच्छा होल्ड सर। अच्छा रुक जा शीता। सर फोकस। हाँ बस यहीं से। और क्या बोल रहे हैं? शीता ले, हाथ मिला लिया। अब हम देखते हैं कि सारा कुछ पहले जैसे कैसे नहीं होता। हम मिल के साथ ठीक कर देंगे मम्मी जी। मुझे सिर्फ आपके साथ की जरूरत थी। मैं तेरे साथ हूँ पुत्र। सच में हौसला बढ़ गया मेरा मम्मी जी। थैंक यू पुत्र। माता रानी तेरे खुश रखे। शर्म नहीं आई तेनू बाप की बेइज्जती करते रहे। थोड़ा सा पैर छोड़ेगा वो। हाँ वही बोला समझ आया ना। आधा सेकंड बहुत होता है। एक रियाम जैसे भरला देखते रहिए उसमें हार्ट सब लोग थोड़े कंफ्यूजन हैं तो आगे बढ़ते हैं। शर्म नहीं आई तेनू बाप की बेइज्जती करते रहे। आज जिंदगी में पहली बार मैंने तेरे बाप को ऐसे रोते देखा है। अगर वो बंदा कुछ कहता नहीं है या अपने दिल का दर्द अपने चेहरे पर नहीं दिखाता तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में दर्द नहीं है या वो तुम लोगों से प्यार नहीं करता। अरे तू कैसा बेटा है कि तू अपने बाप के प्यार को नहीं पहचान सका। तू तो उनका गुरूर हुआ करता था रमन। आज तूने वो गुरूर मट्टी में रोल दिया है। फिर से मुंह तेरा। और तू तो बहुत समझदार कुड़ी है ना, इसीलिए मैं बिंदास होकर तेरे ऊपर पूरा घर छोड़ के चली गई थी। और तूने क्या किया? तू वो घर छोड़ के चली आई। अरे तुझे तो चाहिए था कि तू इसको रोकती। तूने ऐसा क्यों नहीं किया? तूने क्यों नहीं रोका रमन को? तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया है, मेरा माल तोड़ दिया है। आज मैं एक टूटे हुए भल्ला जी को देख कर आ रही हूँ। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। लगता है कि मेरी गलती। हाँ बिल्कुल है तेरी गलती। तू अंधा है, तुझे ये समझ में नहीं आया कि तेरी गलती है। अरे अगर उन्होंने कोई दो बात कह दी थी तो क्या हो गया? तू बर्दाश्त कर लेता, तेरा कोई मोती झड़ जाता क्या? हाँ तू तो सॉरी अपने बाप की दो बातें बर्दाश्त नहीं कर सकता। तू ये सोच अभी सिर्फ तू 34 साल का है, वो 67 साल के हो रहे हैं, बूढ़े हो गए हैं। अगर उन्हें गुस्सा आ गया हो सकता है कि उनकी गलती हो सकता है उन्होंने कोई गलत बात कह दी हो सकता है कि उनको कोई गलत फहमी हो सकता है उसे कोई बात समझ में नहीं आ रही हो। तो क्या हो गया? कुछ भी होया सी। तेनू खामोश रहना था। तेनू चाहिए सी कि तू शांत रहता, उनको भी शांत होने देता, फिर मैं क्या काम ना गल कर लेता। पर नहीं, तू तो
घर छोड़ के आ गया, सारा कुछ भूल भाल के। तू ये भी भूल गया कि वो इतने बूढ़े हैं, वो तेरे बाप है। तू ये भी भूल गया कि बचपन में तू हजारों गलतियां करता था। वो तुझे गोद में बिठा के प्यार से समझाते थे, तू फिर वही गलती करता था। वो तेरा माथा चूमते थे और तुझे प्यार से समझाते थे। वो तुझे कभी इस तरह से छोड़कर नहीं गए थे, वो तेरी खातिर इस तरह से घर छोड़कर नहीं गए थे। पर तूने क्या किया रमन, तूने अच्छा नहीं किया रमन। जल्दी जल्दी आगे। हाँ बस लास्ट लाइन दे दो जाने से नहीं। अच्छा ठीक है। और हाँ रोल रोलिंग एक्शन। आज तू इतना जवान हो गया है कि तू हमें अपनी मर्जी पे चलाना चाहता है। जब औलादें जवान हो जाती है तो उनको लगता है कि हमारे माँ बाप हमारी मर्जी पे चले, हमारे हिसाब किताब से चले। कभी तुम हमारे हिसाब किताब से नहीं चल सकते। जरा सोच रमन, हम सारी जिंदगी तुम्हारी जरूरतों को देखते आए। आज हमारी जरूरतें तुम्हें बोझ लगती है, हमारी गलत तुम्हें बुरी लगती है। हम तुम्हारे मोहताज नहीं रमन, सारी जिंदगी हम सॉरी और एक बात याद रखिए रमन कि हम तुम्हारे मोहताज नहीं है। मैं और भल्ला जी एक दूसरे के लिए बहुत काफी है। हम दोनों एक दूसरे के सहारे जिंदगी गुजार लेंगे। पर यही सोचेंगे। हम अपनी जिंदगी ये सोच के काट लेंगे कि शायद हमारे संस्कारों में कोई कमी रह गई थी। और मेरे पहला जाने वाली लाइन। हाँ बस इसके बाद संस्कारों में कमी रह गई थी। बैंक बन गया तो बैंक बन गया तो छोड़ गया। वेरी नाइस। मंडे निकाल देंगे। हमारा इतना काबिल बेटा ही हाँ। रोल रोलिंग अजय सर थोड़ा सा लेफ्ट सर और सर और थोड़ा बस रोलिंग एक्शन। हम यही सोच के जिंदगी काट देंगे कि हमारे संस्कारों में कमी रह गई थी, कि हमारा इतना लायक बेटा भी हमारी इज्जत नहीं कर सका, हमारी इज्जत नहीं कर सका। हाँ ये है ना। रोलिंग मोड वापस लो थोड़ा सा इमोशन था। आप आगे कब आया आपने भी थोड़ी रमन किथे? वापस बोलिए रमन रमन आ रहा है गुस्सा। प्लीज एक सेकंड ना, फोकस भी नहीं जाएगा उसका डालने का। मार्च से आगे आ गई ना मैम। शर्म नहीं आई तेनू? अरे बेटा थर्माकोल दीजिए निकाल। एक्शन में बस नोटिस कीजिएगा वैसे। रोलिंग एक्शन। शर्म नहीं आई तेनू बाप की बेइज्जती करते रहे? आज जिंदगी में पहली बार मैंने भला जी को इस तरह रोते देखा है। अगर वो शख्स कुछ कहता नहीं है या वो अपने सॉरी अगर वो थोड़ा सा राइट। हाँ थोड़ा चाल ले संजय, थोड़ा वाइट आ जाए उधर करके। हाँ रोलिंग ध्यान से रोलिंग एक्चुअली दिख रही है। हाँ वाइट थोड़ा सा लेफ्ट में रोलिंग रोलिंग मोड एक्शन। अगर वो बंदा कुछ कहता नहीं है या वो अपने दिल का दर्द अपने चेहरे पर किसी को नहीं दिखाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके दिल में दर्द नहीं है या उसे तुम लोगों से प्यार नहीं है। तू कैसा बेटा है रमन कि तूने अपने बाप के प्यार को नहीं पहचाना। आज तू इतना जवान हो गया है शुरुआत में ना शुरुआत से कि तूने अपने बाप के प्यार को नहीं पहचाना। अरे तू तो उनका फख्र हुआ करता था। आज तूने सॉरी फख्र की वजह क्या है? तू उनका क्या होता था? गुरु। रोल रोलिंग रोलिंग मोड रोलिंग 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 थोड़ा सा आगे आ जाइए मोड न्यूज़ वाले भैया लोग मेरा चेहरा नहीं लेगा, मैं एक्टिंग नहीं कर रही, ठीक है? रोल रोलिंग थोड़ा सा रखना तुम दोनों से बोल रही हो। रोलिंग अरे तू तो उनका गुरूर हुआ करता था। आज तूने वही गुरूर मट्टी में मिला दिया है रमन। तू इतना जवान हो गया है कि तुझसे बाप की दो बातें बर्दाश्त नहीं होती। वो तेरे ऊपर चिल्लाए होंगे और तू घर छोड़ कर चला आया। लानत है तेरे ऊपर। और तू
इशिता, तू तो समझदार कुड़ी है ना, इसीलिए मैं बिंदास होके अब पीछे चले जाइए। और नहीं नहीं नहीं, देख सकते थोड़ा सा आज छुट्टी दो मैं। रोलिंग मोड जैसे बोला कि स्टेप लीजिएगा बस पीछे इसी तरह आंसू मोड प्लीज अभी नहीं, अभी तो यस सर। रोल रोलिंग एक्शन तू इशिता, तू तो समझदार कुड़ी है ना, इसीलिए मैं बिंदास होके चली गई थी अपना पूरा घर तेरे हाथों में छोड़ के। और तूने क्या किया, तू वो घर छोड़ के चली आई। तुझे तो चाहिए था कि तू रमन को रोकती, तूने ऐसा क्यों नहीं किया? रमन को तूने क्यों नहीं रोका इशिता? तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है। इसमें वापस आ गए थे ना अगर ना जाओ रोल रोलिंग रोलिंग ऑन एक्शन तुम दोनों ने मेरा दिल तोड़ा है। आज मैं एक टूटे हुए भल्ला जी को देखकर आ रही हूँ, और भल्ला जी से बढ़कर मेरे लिए इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। तुम दोनों भी नहीं, मेरी कोई औलाद भी नहीं। वो आज तुम लोगों की वजह से रो रहे हैं। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। और रोल कर थोड़ा सा नीचे रोल और शटल कहाँ से लूं सर? रोलिंग लास्ट की दो लाइन ठीक है। रोलिंग रोलिंग मोड एक्शन मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी। माँ आपको भी लगता है कि मेरी गलती है? हाँ बिल्कुल लगता है, तेरी गलती है। तो गुस्से में इतना पागल हो जाता है, अंधा गूंगा बहरा हो जाता है। सॉरी, गूंगा नहीं होता है। मोड 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 थोड़ा आगे चले जाइए मिस बेला हां रोलिंग थोड़ा सा राइट आपके नहीं हां रोलिंग मोड एक्शन हाँ मैं भी यही समझती हूँ कि तेरी गलती है। तू गुस्से में इतना अंधा हो जाता है कि तुझे कुछ समझ नहीं आता, बड़े से बड़ा कदम उठा लेता है तू। अरे अगर बाप ने दो बातें कह दी थी तो क्या हो गया था, चुप हो जाता तो तेरा कोई हीरा तो नहीं झड़ जाता। पर तू तो घर छोड़ के चला आया, ये कोई गाना हुई रमन। इसके बाद क्या? तू 34 साल का हो 67 साल नहीं, ठीक है ओके चलिए। रोल से बड़ा कदम उठा लेता है तू। और तेरे पापा बूढ़े हो चुके हैं, 67 साल के हो रहे हैं वो। अगर उन्हें गुस्सा आ गया तो तू बर्दाश्त कर लेता, उस वक्त तू शांत रहता, उनको भी शांत रहने देता। मैं मानती हूँ हो सकता है उनकी गलती हो सकता है उन्हें कोई गलत फहमी हो सॉरी रोलिंग मोड कि उन्हें गुस्सा आया होगा, हो सकता है कि उनकी गलती भी हो, उन्हें कोई गलत फहमी हुई हो या उन्हें कुछ गलत लगा हो या वो नहीं समझे हो तेरी बात, कुछ भी होया तो तू चुप हो जाता, खुद भी शांत रहता, उनको भी शांत रहने देता, बाद में बैठ के उससे गल कर लेता। पर तूने ऐसा नहीं किया रमन, तू सब कुछ भूल गया कि वो तेरे बाप है। तू ये भी भूल गया रमन, एक्शन तू ये भी भूल गया रमन कि जब तू छोटा था तो हजारों गलतियां करता था। उस वक्त तेरे पापा तुझे गोद में बिठा के प्यार से समझाते थे, तेरा माथा चूमते थे, तो फिर वही गलती करता था। मगर वो तो कभी तुझे छोड़कर नहीं गए, वो तो कभी तेरे पीछे इस तरह से घर छोड़कर नहीं गए। तो सब कुछ भूल गया रमन। तुम औलादे हमें अपनी मर्जी पे चलाना चाहती मेरे है। पीछे मत घूमिए वो तो कभी घर छोड़ के नहीं हाँ रोल रोलिंग रोलिंग मोड एक सेकंड मेकअप जी जल्दी मोड एक्शन मैं भी तो तेरे ऊपर दिन भर चिल्लाती रहती हूँ, इतना कुछ बोल देती हूँ तुझे, तू चुप करके सुनता है या कभी बुरा मान जाता है। थोड़ा लेकिन थोड़ा सा लाउड अच्छा बहुत स्लो ले जाएंगे थोड़ा सा गुस्सा तो अब मैं क्या समझूं? क्या अब मुझे गुस्सा आए या मैं कुछ बोल दूं तो तू मुझे भी घर से बाहर निकाल देगा। तुम औलादे जब जवान होती हो तो ये भूल जाती हो कि सारी जिंदगी हम तुम्हारे हिसाब किताब से चलते रहे। आज तुम्हें किस चीज की जरूरत है, तुम्हारा क्या दिल चाहता है। मैं भी तो तुझे इतनी बातें सुना देती हूँ, सारा दिन तेरे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ, तू सुनता ही है ना। तो अगर बाप ने सॉरी क्या कहूँ इसको, मैं चिल्लाती रहती हूँ तो मैं चिल्लाती हूँ सारा दिन सुनता हाँ, है, तो- तब तो नहीं गया तू घर छोड़ के? हाँ तो एक्शन मैं भी तो तेरे ऊपर सारा दिन चिल्लाती हूँ, पर तू कभी ऐसे गुस्से से काबू सॉरी थोड़ा सा रुको ये कर देना मोड
सारा दिन तेरे ऊपर चिल्लाती रहती हूँ, इतना गुस्सा होती हूँ, पर तू मेरे बात पे तो कभी घर छोड़ के नहीं गया। अगर बाप ने 2 बातें कह दी तो क्या हो गया रमन? तुम औलादे ये भूल जाते हो कि हम सारी जिंदगी तुम्हारा हिसाब किताब से चलते रहे। तुम लोगों को किस चीज की जरूरत है, किस में तुम्हारी खुशी है, किस में तुम्हारा गम है, हम इस बात पर चलते रहे। मगर तुम कभी हमारे हिसाब किताब से नहीं चल सकते। अगर हमारी कोई गलती हो जाए तो तुम लोग उसको दरगुजर नहीं कर सकते। क्या हमारा हमसे कोई गलती हो? नहीं चल सकते, तुम चाहते हो कि हम तुम्हारे मोहताज रहे, एक पासे पड़े रहें। तुम औलादे जब जवान हो जाती हो ना तो ये चाहती हो कि माँ बाप एक कोने में पासे पड़े रहे, अच्छे बुरे को ना टोके। किसी बात एक सेकंड, औलादे जब जवान हो जाती हो ना तो चाहती हो कि हम किसी मामले में भी, सॉरी लास्ट टाइम मामला कह दिया तो मुझे लगा बहुत उर्दू बोल दी। तुम औलादे जब जवान हो जाती हो ना तो ये चाहती हो कि हम बूढ़े माँ बाप एक कोने में पड़े रहे, एक पासे पड़े रहे, मुंह बंद करके, किसी अच्छी बुरी बात पे ना कहे, तुम लोगों के मोहताज रहे। मगर एक कान खोल के सुन लो तुम लोग कि हम किसी के मोहताज नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं है। मैं और भल्ला जी एक दूसरे के लिए बहुत काफी है। हम अपनी जिंदगी बहुत काफी नहीं, खाली काफी, हाँ अगर बहुत है तो काफी है। हम किसी के मोहताज नहीं है। मैं और भल्ला जी एक दूसरे के लिए काफी है। हम अपनी जिंदगी ये समझकर काट लेंगे कि हमारे संस्कारों में ही कमी रह गई थी, कि हमारा इतना लायक बच्चा भी हमारी इज्जत नहीं कर सका, हमारी इज्जत नहीं कर सका, हमारी इज्जत नहीं कर सका। हाँ, यहाँ से